नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे एरर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपका ब्रिज डेक से। दोस्तों जब भी आप ब्रिज डेक के लिए काम करते हैं तो सबसे पहला आप काम क्या करते हैं, आप एक स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद सेल्फ वेट असाइन करते हैं, देन रन एनालिसिस करते हैं और रन एनालिसिस करने के बाद आप ब्रिज डेक सेक्शन में आते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्रिज डेक सेक्शन में हूँ, पूरा स्ट्रक्चर आपका मैंने बना रखा है, ठीक है, रन एनालिसिस कर रखे और ब्रिज डेक सेक्शन में आ गया। ब्रिज डेक सेक्शन में आने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होता है कि आप डेक बनाए यहाँ पर, ठीक है। डेक जैसा कि आपको रिजल्ट देखना है, जैसा इन्फ्लुएंस देखना है, जैसे रिजल्ट देखना है, तो और जितने एरिया में आपको लोडिंग देनी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर बनाता हूँ डेक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर प्लेट कर्सर ले लेता हूँ और प्लेट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लेट को सिलेक्ट करके एक डेक बनाते हैं प्लेट ओनली के नाम से, ठीक है। ओके, प्लेट अंडरस्कोर ओनली, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डेक बना लिया। दूसरा और डेक बनाते हैं। सपोज यहाँ पर मुझे बीम डेक बनाना है, ठीक है। तो एस्केप बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। बीम कर्सर में चेंज हो जाएगा आपका कर्सर, ओके। देन आप फ्रंट व्यू में आ जाएंगे यहाँ पर और बीम को सिलेक्ट करेंगे। जितनी बीम को आप सिलेक्ट करके बनाना चाहते हैं उतनी बीम आप सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट डेक पे क्लिक करेंगे। सपोज इसका नेम दे देते हैं बीम अंडरस्कोर ओनली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो डेक बना लिए, ठीक है, ओके। आइसोमेट्रिक व्यू ऑन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सब यहाँ पर प्लेट ओनली सिलेक्ट करके आप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस जनरेट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस जनरेटर में जाते हैं और यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, जितना जैसा आपका सिस्टम है, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का कैसा है उसके हिसाब से ये बहुत टाइम ले सकता है, ज्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस जनरेटर के बाद में यहाँ इन्फ्लुएंस का ऑप्शन आ जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके और इन्फ्लुएंस जहाँ जैसा देखना चाहते हैं, जिस नोड पे देखना है तो नोड डिस्प्लेसमेंट, जिस सपोर्ट रिएक्शन को देखना है तो सपोर्ट रिएक्शन, बीम पे देखना है तो आप बीम सिलेक्ट करेंगे और प्लेट पे देखना है प्लेट। सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर नोड डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, ठीक है। नोड डिस्प्लेसमेंट में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जिस पे भी आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट वो आप सिलेक्ट करेंगे और किस नोड पे देखना है वो आप नोड सिलेक्ट करेंगे। देन अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो रिजल्ट आपको दिखेंगे, ठीक है, और उसका, ठीक है, डेटा यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद ओके करते हैं, ठीक है। अगर आपको यही इन्फ्लुएंस जो है प्लेट में ना देख के जहां पर आपका ये नोड है उस नोड पे बीम पे देखना है तो बीम ओनली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो इम्पैक्ट बीम का दिखाएगा, ओके। तो इस तरह से आप इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। इन्फ्लुएंस चेक करने के बाद अगर आपको चीजें ठीक लगती हैं देन आप डिफाइन रोडवे में जाते हैं। डिफाइन रोडवे में रोड डिफाइन करते हैं। यहाँ पर नया रोड डिफाइन करते हैं, सपोज कस्टम लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन और यहाँ रोड डिफाइन करते हैं। रोड डिफाइन करने के लिए हमारा जो रोड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर जेड एक्सिस में 20 लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ गया और 38 लेते हैं, ठीक है। टोटल हमारा 40 है। 11 फीट हम लेफ्ट और राइट छोड़ रहे हैं, 160 फीट हमारा लॉन्ग है, ठीक है, और देन अप्लाई करते हैं। ये वन रोडवे ही बना लिया, ठीक है। आप कई पार्ट में बना सकते हैं। अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने रोडवे की जो चौड़ाई है वो पूरा ले लिया है, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, लेन वाइज ले सकते हैं, ठीक है। मैंने एक ही लेन में पूरा बना लिया, ठीक है। आप अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने बस समझाने के पर्पज से यहाँ पर बनाया, ये आप समझिए, ठीक है, वर्किंग नहीं, ठीक है। क्लोज करते हैं। यहाँ पर क्लोज करने के बाद आपका डेटाबेस जो है, डेटाबेस में आईआरसी रूल आप लगाना चाहते हैं या आस्थो कोड पर लगाना चाहते हैं तो वो जो भी डेटाबेस है आप पहले सिलेक्ट करके और यहाँ पे डेटाबेस को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, कि क्या करना है, आईआरसी में कौन सा लेना है, ठीक है, ओके। तो उसके कितने एक्सेल्स होंगे, ठीक है। एक्सेल जो होते हैं हमारे राइट साइड से काउंट किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक्सेल की संख्या यहाँ पर दी गई है। अलग अलग एक्सेल पे जो है लोड वगैरह सब यहाँ पर दिया गया, पोजीशन वगैरह, ठीक है। ये आप एक ओवरव्यू ले लेंगे या फिर आपके पास में नया कोई, ठीक है, डेटाबेस है व्हीकल का तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और नया यहाँ इनपुट करेंगे और बनाएंगे। जस्ट इसे कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है जहां पर एरर आता है आपको,
एरर क्या आता है, वो सेल्फ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ जानकारी ना होने की वजह से, ऐसा कोई एरर होता नहीं है, ठीक है। तो अब आप इन्फ्लुएंस जनरेट करते हैं। इन्फ्लुएंस जनरेट करने के बाद यहाँ बीम सिलेक्ट कर लेंगे, प्लेट सिलेक्ट कर लेंगे और इन्फ्लुएंस जनरेटर लेंगे तो रन लोड जनरेटर ऑप्शन ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस जनरेटर जब हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, आप देख रहे हैं, ओके, देन यहाँ पर रन लोड जनरेटर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो इसका सोल्यूशन क्या है, वही सोल्यूशन के लिए ये वीडियो है। तो देखिए, इसमें कुछ आपको खास नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर प्लेट ओनली जो है, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी, ठीक है, डेक हैं, वो आप बीम से रिलेटेड जितने डेक हैं वो आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर बीम ओनली सिलेक्ट करते हैं, देन सिलेक्ट डेक पे क्लिक करते हैं और बीम ओनली यहाँ पर सिलेक्ट करके क्लोज करते हैं और यहाँ क्रिएट डेस्क के ड्रॉप डाउन में जाते हैं और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसे डिलीट करने के बाद अब आपके पास में सिर्फ ओनली प्लेट ऑप्शन बचा। देन तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ रन लोड जनरेटर ऑप्शन आ गया, ओके। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप प्लेट ऑप्शन यहाँ पर बीम ऑप्शन लेकर रखते हैं, ठीक है, तो रन लोड जनरेटर जो है ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो रन लोड जनरेटर ऑप्शन पे अब आएंगे। अब आपको जनरल में आना है, जनरल में डिजाइन कोड चूज करना है। आप IRC चैप्टर 3 यूज कर सकते हैं, अगर इंडियन है, अदर देश के हैं तो अलग अलग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दो तरह की लिमिटेड स्टेट होती है, एक सर्विस, एक अल्टीमेट, ठीक है। जब आप IRC रूल लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ सर्विस यहाँ पर लिमिटेड स्टेट में रहता है, ठीक है। इसके बाद डेक, किस डेक में आप यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे। IRC लोडिंग फैक्टर क्या है, आप फैक्टर अगर बदलना चाहते हैं तो वो क्लास A लोडिंग जो आपने यहाँ डेटाबेस में रिव्यू की थी, उसमें कौन सी लोडिंग टाइप आप चाहते हैं वो लोडिंग आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लोडिंग टाइप सिलेक्ट करने के बाद में आप किस नोड पे डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, किस बीम पे चाहते हैं, कैसे फोर्स, कैसा वो फोर्स है, कैसा इफेक्ट आप देखना चाहते हैं, प्लस या माइनस, ठीक है, वो यहाँ चेक करेंगे। फिर प्लेट का नंबर आप देंगे, प्लेट इनपुट करेंगे, स्ट्रेस टाइप क्या है, इफेक्ट टाइप क्या चेक करना चाहते हैं, सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, नोड नंबर आप यहाँ इनपुट करेंगे सपोर्ट में, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपको चेक करना है तो यहाँ पर नोड नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, इसका नोड नंबर इनपुट करेंगे और क्या डेटा आपको सपोर्ट रिएक्शन में जानना है वो, देन इफेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और इस तरह से पूरा डेटा आप फीड करेंगे। फीड करने के बाद देन अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। तो डेक लोड फील्ड, बिकॉज हमने कोई डेटा इनपुट नहीं किया। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, रिजल्ट का सेक्शन खुल जाता है ये, ठीक है, ओके। हमने अभी कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, हमने कोई लोड दिया नहीं था, इसलिए रिजल्ट का टैब सही से खुल नहीं रहा, ठीक है। लोड जनरेटर रिजल्ट यहाँ पर चेक करते हैं, देन क्रिएट लोड से आप स्टेट प्रो में एनालिटिकल मॉडलिंग में आप यहाँ से सारा लोड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फिर वहां पर जाके आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद फिर जो डिजाइन का प्रोसेस होता है वो डिजाइन का प्रोसेस यूज किया जाता है, ओके। तो ये था कि आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि रन लोड जनरेटर ऑप्शन कब डिस्प्ले होगा, कब नहीं होगा, उसके पीछे क्या रीजन है उसको समझा, और साथ में एक ब्रीफली, ठीक है, हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया ब्रिज डेक का कि कैसे ब्रिज डेक को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, लोडिंग पर्पज से, ओके। ब्रिज डेक का ओनली मीनिंग है जस्ट लोड ट्रांसफर करना, ठीक है। डायरेक्टली आप वहां पर लोड इनपुट कर सकते हैं, लेकिन आप करेक्टली लोड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, नहीं इनपुट कर पाएंगे, इसलिए ब्रिज डेक का सहारा लिया जाता है लोड को ट्रांसफर करने के लिए, लोड को ब्रिज डेक पे अप्लाई करने के लिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। नमस्कार।